हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 10 प्ले विद पैटर्न्स। सो पैटर्न्स क्या होते हैं? जो डिज़ाइन होते हैं, जैसे बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गए या कपड़े हो गए, उन पे जो एक डिज़ाइन जो बार बार रिपीट होता है, सो वो क्या बन जाता है? पैटर्न। यानी कि जब डिज़ाइन का रिपीटेशन होता है तो वो आपका क्या बनेगा? पैटर्न। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न्स इन्होंने दिखाई है जो डेली लाइफ में आपने देखे होंगे, जैसे इस तरह के वायर्स आपने देखे होंगे। सो यहाँ पर क्या पैटर्न है? ये दो वायर है, इनको ऊपर नीचे किया, देन इनका इस तरह से एक नोट बनाया, देन इस तरह से किया, फिर नोट बनाया, देन अगेन सीधे फिर नोट। सो इस तरह से है। विंडोज़ में अगर आपने देखे होंगे तो इस तरह के डिज़ाइन बने होते हैं, या कोई और टाइप के डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन वो सेम रहते हैं वो डिज़ाइंस। सो इसे हम क्या बोल देते हैं? पैटर्न। यहाँ पर देखो स्नेक के ऊपर भी ये जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है, ये क्या है? बिल्कुल सेम है। सो इनके ऊपर भी पैटर्न है। नाउ लुक अराउंड यू एंड लिस्ट 3 थिंग्स इन विच यू हैव फाइंड पैटर्न। अब आपको कोई भी जो है 3 चीज़ें देखनी है अपने आसपास, और उनमें जो पैटर्न है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो उनके नाम लिखना है जस्ट आपको, जैसे कि बेडशीट हो गया, शर्ट हो गई आपकी, एंड देन साड़ी हो सकती है। सो ये सब क्या है? जिनमें आपने कोई ना कोई पैटर्न रहेगा। नाउ ड्रॉ सम पैटर्न विच यू हैव फाउंड अराउंड योरसेल्फ। अब आपको अपने आसपास जो पैटर्न दिखाई दिए, आपको वो यहाँ पर ड्रॉ करने। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इस तरह से सर्कल सर्कल बने हो आपकी टी शर्ट में, ऊपर ब्लू हो सकता है, पिंक हो सकता है, या कोई भी मीन्स अलग अलग कलर के, और इस तरह से जो है बनाओ। जैसे ये ब्लू वाला हो गया, ऊपर जितने भी सर्कल्स हैं, देन रेड सर्कल्स हो गए, देन उसके बाद येलो हो गए, और नीचे वाइट रह गए। सो इस तरह से जो भी डिज़ाइन आपको दिखे वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ हेलो, आई एम पल्लवी, आई लिव इन जयपुर, माई सिटी नोन फॉर क्लोथ्स विद ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये कहाँ से है? जयपुर से, और वहाँ पर जो है ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। हैव अ लुक एट सम ऑफ द ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइन मेड बाय माई मदर। सो उसकी मम्मी ने जो है कुछ प्रिंट बनाए हैं, डिज़ाइंस बनाए। अब ये देखो, ये क्या है? सेम डिज़ाइन। अब ये क्या है? पीकॉक है, ये उसका फेस हो गया। देन एक बार ये इस तरफ इसका फेस है, और एक बार फेस इस तरफ है, देन इधर, फिर इधर। ठीक है, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ एंड यहाँ। सेम चीज़ जो है इनकी क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरह से एक देखो, एक और उन्होंने बनाई। यहाँ पर फ्लावर का मुंह ऊपर की तरफ है, यानी कि जो स्टैंडिंग पोजीशन में है, यहाँ पर डाउन साइड हो गया, देन अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। सो इसी तरह से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं? पैटर्न। You will see that these design have been made by using same block in different ways। अब देखो ये क्या है? एक ही ब्लॉक से बनाया गया है, फ्लावर का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अलग दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक बार ब्लॉक को जो है सीधा यूज़ किया गया, और एक बार उल्टा, यानी कि एक बार सीधा रखा गया फ्लावर, एक बार उल्टा फ्लावर बनाया गया। कैन यू सी अ पैटर्न इन द वे ईच ब्लॉक इज़ रिपीटेड। तो यहाँ पर आपको भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है इतने हैं, देन सेम फॉलो, वही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, यानी कि बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। पिक्चर्स इन अ पैटर्न। अब देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न है। अब देखो क्या है? आई हैव मेड सम पैटर्न्स ऑफ पिक्चर्स, आई हैव यूज्ड अ रूल फॉर ईच पैटर्न। सो यहाँ पर देखो ये बोल रहे कि मैंने हर एक पैटर्न में जो है एक रूल यूज़ किया। अब यहाँ पर क्या है? 2 बॉयज़ 1 गर्ल, 2 बॉयज़ 1 गर्ल, 2 बॉयज़, और नेक्स्ट क्या होगा? 1 गर्ल। सो इनमें ये रूल है, द रूल फॉर दिस पैटर्न इज देर इज़ 1 गर्ल आफ्टर एवरी 2 बॉयज़। 2 बॉयज़ के बाद क्या होगा? 1 गर्ल रहेगी। सो दिस इज़ रिपीटेड। अब यहाँ पर क्या पैटर्न है? एरो अप साइड है, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। नेक्स्ट एरो कहाँ होगा? अप साइड। सो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हुआ जो रिपीट हुआ है। इन दिस पैटर्न देर इज़ 1 एरो अप एंड 1 डाउन, देन दिस इज़ रिपीटेड। सो ये भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर देखो कुछ पैटर्न्स हैं, आपको जो है उनको कंटिन्यू करना है कि आगे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या, एक ब्लू है, देन रेड कलर, देन ब्लू, देन रेड कलर। सो नेक्स्ट हमारा जो है बनेगा तो सेम ही, और उसमें हमारा क्या रहेगा? हमें कलर जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा रहेगा। सो पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। सो फर्स्ट इन्होंने क्या बोला? यहाँ पर ब्लू कलर है, ब्लू रेड, ब्लू रेड। सो नेक्स्ट क्या होगा? ब्लू, देन विल बी रेड, एंड देन अगेन ब्लू। अगेन नेक्स्ट जो है ए बी, ए बी। सो आगे क्या रहेगा? ए एन बी। नाउ यहाँ पर देखो फ्लावर का पैटर्न दिया है, पहले 1 है, देन 3, देन 5, 1 3 5। सो आगे क्या होगा? 1, देन 3 एंड 5। नाउ
अब ये देखो यहाँ पर क्या है, इस तरह से बॉक्सेस बने हुए हैं इनके अंदर, सो वो बॉक्सेस हम बना देंगे। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये ब्लू वाला देखो पहले इस तरफ था, देन इस तरफ, फिर नीचे और फिर इस तरफ, यानी कि क्या पैटर्न फुल हो रहा है, ऊपर देन इस तरफ हो रहा है, देन ये एंड उसके बाद राइट साइड में। सो अब जो है यहाँ पर होने के बाद कहाँ जाएगा, वो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा ब्लू वाला, देन लेफ़्ट साइड होगा, देन नीचे, और उसके बाद बनेगा तो ऊपर की तरफ, सॉरी राइट साइड में। सेम जो ये सर्कल बनाया है यहाँ पर इन्होंने हाफ सर्कल जो है, सो हाफ सर्कल अब देखो पहले नीचे की तरफ था, सेम यही वाला पैटर्न फुल हो रहा है, सॉरी पहले नीचे की तरफ है एंड देन लेफ़्ट साइड में, देन ऊपर की तरफ और फिर राइट साइड में, उसके बाद फिर नीचे की तरफ, तो नेक्स्ट क्या होगा, लेफ़्ट साइड, देन ऊपर की तरफ, देन राइट साइड। सो सेम प्रोसेस जो है आगे रहेगा इसमें। अब ये होने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ बनेगा एंड देन लेफ़्ट साइड में बनेगा। सो सेम क्या होता है, वो चीज़ें वो खुद ही बता देते हैं, हमें जस्ट आगे देखना है कि वो सेम चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। सो मॉर्निंग के बाद फिर से क्या आएगा, आफ्टरनून, देन इवनिंग एंड देन नाइट। सो ये चीज़ क्या है, बार बार यही चीज़ फॉलो होगी। अब ये तो क्या थे, रिपीटेड। आगे क्या होता है, ग्रोइंग पैटर्न्स, मीन्स वो बढ़ते रहते हैं। जैसे पहले देखो यहाँ पर 1 डाउन 1 अप, देन 2 डाउन 2 अप, देन 3 डाउन 3 अप। सो आगे क्या होगा, 4 डाउन 4 अप, 5 डाउन एंड 5 अप। सो ये क्या है, आपके ग्रोइंग पैटर्न्स जो बढ़ते रहते हैं। सो वट इट डज़ हैव अ रूल, क्या इसमें भी रूल है, बट दिस पैटर्न कीप ऑन ग्रोइंग, इट डजंट रिपीट। सो क्या इसमें भी रूल हो सकता है, हाँ रूल है, बिकॉज ये देखो कैसे ग्रो कर रहे हैं, 1 1 करके ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर 1 था, देन 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सो इसमें भी क्या है, रूल है। नाउ ट्राई दिस, अब इनको ट्राई करो। अब ये क्या है, यहाँ पर एक बॉक्स बना है, यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको देखोगे यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक भी लाइन नहीं है। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है, 2 2 लाइन है। सो नेक्स्ट बॉक्स बनेगा तो कितनी लाइन होंगी, 3 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स बनेगा तो कितनी लाइन्स होंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि जैसे जैसे बढ़ रहा है उनके बॉक्सेस भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल है, देन इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना, देन यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स हो गए। सो आगे कितने होंगे, आगे देखो 1 1 के नीचे 2, सो अब कितने होंगे, 3। इस तरह से 3 ट्रायंगल्स होंगे। देन उसके बाद एक और बनाएंगे तो सेम ट्रायंगल बनेगा इसी तरह से, 1 2 3 4 हो गए, देन इसके ऊपर 3 एंड देन इसके ऊपर 2 एंड देन इसके ऊपर 1। अब ये वाला दिया है, इसको आपको इस तरह से कैरी करना है। अब देखो पहले 1 है, देन 2 है, देन 3 लाइन्स है। अब देखो इसमें कोई पैटर्न नहीं है। अब क्या है, पहले 1 लाइन इसके अंदर थी, देन 2 लाइन से कोई भी शेप बना दी, देन 3 लाइन से, फिर 4 लाइन से। अब 5 लाइन से कोई भी शेप बना दो, 5 हो गया। अब 6 लाइन से कोई भी शेप बना दो, देन 7 लाइन से कोई भी शेप बना दो। सो इस तरह से मीन्स वो लाइन के साथ शेप बनती रहेंगी। पहले 1 थी, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जो है आप अपने ग्रोइंग पैटर्न्स बना सकते हैं, मीन्स जो भी आप पैटर्न यहाँ पर बनाना चाहे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला बनाती हूँ, जैसे ऊपर बना हुआ था, देन 3 का पैटर्न्स हो जाएगा, देन नीचे भी क्या होगा, 3। सो आगे आपको कंटिन्यू करना है। देन मुझे और पैटर्न बनाने हैं तो मैंने एक सर्कल बना दिया, देन एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना दिया, देन एक सर्कल के अंदर 3 सर्कल हो गए। सो इस तरह से आगे होगा तो उसमें कितने सर्कल हो जाएंगे, 4 सर्कल्स हो जाएंगे। सो इस तरह से आप जो अपने पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि आगे बताओ इसमें कितने पैटर्न्स बनेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाया, देन नेक्स्ट मैंने लिया तो इसके अंदर मैंने 2 ट्रायंगल बना दिए, नेक्स्ट लेंगे तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। सो इस तरह से आप कोई भी एक शेप अपनी पैटर्न बना सकते हो।
नाउ नंबर पैटर्न, अब आती है बात नंबर पैटर्न की। वी हैव मेड सम पैटर्न विद पिक्चर्स, वी कैन मेक पैटर्न विद द नंबर्स, हम नंबर से भी बना सकते हैं। अब देखो कैसे, 21, 41, 61, 81, 101। अब यहाँ पर क्या है, सब में पीछे क्या आ रहा है, 111, और आगे क्या हो रहा है, 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, नेक्स्ट विल बी 12। यू नो द एग्जैक्ट नंबर डोंट यू? सो हमें एग्जैक्ट नंबर पता है क्या आएगा। सो ये क्या होते हैं, आपके ग्रोइंग पैटर्न होते हैं जो आगे आगे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर है, सो 181, 201, सो इस तरह से आगे आगे कंटिन्यू होगा। लुक एट द रूल एंड कंटिन्यू दिस ग्रोइंग पैटर्न्स। अब इनमें जो है ग्रोइंग पैटर्न्स आपको देखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 5 वो ऐड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या होगा, 71, 76 एंड 81। तो यहाँ पर क्या है, 7 का टेबल हो गया, 35, 42, 49, 56। अब यहाँ पर क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 से की 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से की 32, 32 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 64, 62 की करेंगे तो 128 एंड देन 2 से की तो 256। अब यहाँ पर क्या है, 12, 13, 14। सो नेक्स्ट क्या होगा, 15 एंड 16। उसके बाद क्या है, ABC, D एंड E। लुक एट दिस ग्रोइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर। अब आपको बताना है कि इसमें हमें आगे क्या ऐड करना है कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, पहले 1, 1 के बाद आया 3, सो कितना ऐड किया, 2। देन 3 में 3 ऐड किया तो 6, 3 में 4 ऐड किया तो 10। सो 4 में 10 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, 15, यानी कि एक एक नंबर एक्स्ट्रा वो ऐड कर रहे हैं। देन 15 में ऐड करना पड़ेगा हमें 6, देन इट विल बी 21। देन 7 ऐड करना है 28, देन 8 ऐड करेंगे 36, एंड देन 9 ऐड करेंगे, सो डेट विल बी 45। सेम हमें यहाँ देखना है, 2 से 0, 2, 6, 12। सो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, +2 किया, देन +4 किया, देन +6 किया, तो आगे क्या होगा, +8 होगा। सो 12 + 8 हो गया 20, देन +10 करेंगे 30, देन +12 करेंगे 42, देन +14 करेंगे सो 56, देन +16 करेंगे सो 6 6 12 1 7, सो 72। यहाँ पर क्या, 1 and 3, 2, देन 4 एंड 7 + 6, 2, 4, 6 ऐड किया है। सो इसी तरह से हमें आगे ऐड करना पड़ेगा 8, 10, 12, 14 एंड 16। सो 13 + 8, 21, then 31, 43 and 7 and 5, 57 and then 3 and 6, 63। सेम जो हमें यहाँ पर भी देखना है क्या फुल हो रहा है, 2, 3, 1, then 3, then 5, then 7। अब यहाँ पर देखो ये नंबर ऐड हो रहे हैं 1, 3, 5, 7। नेक्स्ट क्या होगा, 9, 11, 13, 15 एंड 17। सो इन नंबर्स को क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड करना है। सो 18 + 9 को हमें ऐड करना है, सो डेट विल बी 27। देन आगे ऐड करेंगे तो 38। नेक्स्ट अगर हम इसमें ऐड करते हैं, सो 13 ऐड करना है इसमें, 1 एंड 5, 51, 51 में आगे ऐड करेंगे तो 6 एंड 6, 66, 66 प्लस हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा 17। सो 6, 13 एंड 8। अब देखो ये मुझे पता कहाँ से चल रहा है, मैं सिर्फ इन्हीं नंबर्स को देख रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने देखा 2 के बाद क्या बना, 3, सो कितना ऐड करना पड़ा मुझे, 1। देन 3 के बाद बना 6, कितना ऐड करना पड़ा, 3। 6 के बाद बना 11, कितना ऐड करना पड़ा, 5। सो 1, 3, 5, 7, 9, 11। सो इस तरह से हम ऐड कर रहे हैं। सो वही नंबर को अगर हम देखेंगे तो हमें ईजिली वो नंबर्स पता चल जाएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है सीक्रेट मैसेजेस। अब सीक्रेट मैसेज क्या है कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करो और आप चाहते हो कि वो बात किसी और को ना पता चले, सो इसी तरह से अमृता और पारितोष भी जो है सीक्रेट मैसेज लिखकर आपस में बात कर रहे हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो इन्होंने एक चीज़ बार बार रिपीट की है, 3, 3, 3। सो हम क्या करते हैं, उसको जो है इरेज कर देते हैं इधर से। सो हमारा मैसेज क्या कर रहा है, यहाँ पर वेयर 3 को हटाना है एंड जो बाकी का लिखा हुआ है वो एज इट इज़ लिखना है। वेयर आर यू, यानी कि उससे आंसर कर रही है। देन इन रिटर्न वो क्या बोल रहा है, INTHE, जो नंबर से उसे हटाना है। सिर्फ हमें यहाँ पर कैंटीन, मैं कहाँ पर हूँ, कैंटीन में हूँ, कि तुम कहाँ हो, और वो बता रहा है कि मैं कैंटीन में हूँ।
सो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेम जो इसी तरह से और भी बहुत सारे मैसेज हैं जैसे यहाँ पर हैं। सो इसमें भी क्या है, इसमें भी नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। सो इनको भी हम हटा देते हैं, देन देखते हैं क्या है। नंबर्स को हटा के जो बन रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो ये बन गया आई लव यू। सो यहाँ पर सीक्रेट मैसेज क्या है, आई लव यू। अब देखो ऊपर वाले में तो हमने नंबर्स को हटा दिया तो हमें पता चल गया कि क्या सीक्रेट मैसेज है, लेकिन यहाँ तो नंबर भी नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हमें उस सीक्रेट मैसेज कैसे पता चलेगा। अब देखो इसमें हमें अल्फ़ाबेट्स हटाने होंगे, लेकिन देखने के कौन से हटाने हैं। अब देखो ये क्या है, ABCD EFGH मीन्स एक तरह से जो आपकी ABCD होती है वो पूरी यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। सो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, बिकॉज इनसे तो कोई मैसेज नहीं बनेगा। सो इसलिए क्या करेंगे, इनको हटा देंगे। HIJKLM और जो बना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब फर्स्ट में क्या बचा, दिस, नेक्स्ट है बुक इज़ फन। सो ये हो गया आपका सीक्रेट मैसेज। अब यहाँ पर जो है आपको अपने सीक्रेट मैसेज लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ माई बुक। सो अब इसमें सीक्रेट मैसेज क्या हुआ ये तो पता चल गया, तो मैं इसके बीच में क्या लिख दूँगी, काउंटिंग 5 6 7 8 9 देन 1 2 3। सो ये क्या बन गया मेरा सीक्रेट मैसेज। सो इस तरह से आप अपने सीक्रेट मैसेज बना सकते हो। फॉर एग्जांपल माई, अब मैंने यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, देन N5A5M5E, देन 5I, then 5S, KA, 5L। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। सो ये हो गया सीक्रेट मैसेज। नेक्स्ट आता है इवन एंड ओड नंबर्स। अब इवन एंड ओड नंबर्स क्या होते हैं, इसको आपको जस्ट एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 है, लास्ट डिजिट आपको देखनी है। देखो इनके पीछे क्या 2 है, यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ 6 है, 8 है। सो ये क्या होते हैं आपके इवन नंबर्स। और जिनके पीछे 1 3 5 7 और 9 यानी कि वंस प्लेस पर जो नंबर होता है, अगर वो इनमें से कोई है तो वो होते हैं आपके इवन नंबर्स, और अगर वो इनमें से कोई है तो वो हो गए आपके ओड नंबर्स। सिर्फ ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इवन एंड ओड फाइंड आउट कर रहे हो तो कितना भी बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये लिख रही हूँ, आपको जस्ट क्या करना है, इसकी वंस प्लेस पर नंबर देखना। वंस प्लेस पर क्या है 1, तो 1 है तो क्या हो गया ओड नंबर। अगर इसकी वंस प्लेस पर 1 ना होकर ये लास्ट डिजिट आपकी 2 रहती तो वंस प्लेस पर क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाता है आपका इवन नंबर। सिर्फ आपको वंस प्लेस पर देखना, जो नंबर होगा वो क्या होगा आपका इवन या ओड। अगर लास्ट में ये नंबर्स है तो वो इवन होगा और ये नंबर्स है तो ओड होगा। अब यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट करने के लिए बोला है। सो 100 मीन्स 2 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो ऐड कर रहे हैं 106 108 110 एंड 112, और इन्हें हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स। सेम जो है जिसके लास्ट में 3 एंड 5 है तो वो क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स। 999 101, यहाँ भी क्या हो रहा है 2 ऐड कर रहे हैं वो 103 105 7 109 111 एंड 113। सो ये क्या हो गए आपके ओड नंबर्स। Now write all the odd numbers between 400 and 410. So 401 2 नहीं होगा, 403 जिनके पीछे ये हों वो ओड नंबर्स है, 405 407 एंड 409, और बिटवीन बोला है यानी कि उनके बीच के, वो दोनों नंबर्स को साथ में ऐड नहीं करना है। अब इनके बीच के हमें लिखने इवन नंबर्स। सो 156 58 160 162 164, ये हो गए इवन नंबर्स। अब वो बोल रहे हैं अगर हम 1 ऐड करें ओड नंबर में, फॉर एग्जांपल ये है आपका ओड नंबर, ठीक है, इसमें मैंने 1 ऐड किया तो क्या बना 4। अब 4 क्या है एक इवन नंबर, तो वो क्या बनेगा एक इवन नंबर। अगर ओड नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इवन नंबर। सेम जो है अगर इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे यानी कि 2 + 1 कितना हो गया 3, तो क्या बनेगा वो आपका ओड नंबर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू गेट इफ़ यू ऐड 1 इवन एंड 1 ओड नंबर। अगर मैं एक इवन यानी कि 2 और एक ओड यानी कि 3 दोनों को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा। सो मुझे क्या मिल रहा है ओड नंबर, ठीक है, क्योंकि 1 3 5 7 9 क्या होते हैं आपके ओड नंबर्स। तो एक इवन और एक ओड को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ओड नंबर।
नाउ नेम इन द ऑर्डर, अब ये नेम दिए हुए हैं ABCD, इनको हमें क्या करना है एक्चुअली ऑर्डर में लगाना है। सो जो जैसे ए जो है फर्स्ट आता है आपकी ABCD के अकॉर्डिंग ABCD। अब ABCD में सबसे पहले क्या आता है ए, सो ए नाम वाला फर्स्ट रहेगा, देन बी से जिसका नाम शुरू होता है सेकंड, देन सी से जिसका शुरू होता है थर्ड। सो अब यहाँ पर सी नहीं है, डी भी नहीं है, ई है, सो ये क्या हो गया आपका 3, F G H I J K L M N O P Q R S T U V N W। सो ये हो गए हमारे नाम सब यहाँ पर। नाउ अब एक नाम है यहाँ पर ये JALAJ, ये बोल रहे हैं कि इसको अपने नाम पे बहुत प्राउड है, बिकॉज चाहे आप इसको इधर से पढ़ो JALAJ या फिर इस तरफ से पढ़ो JALAJ, ये दोनों तरफ से सेम है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेम हैव द सेम पैटर्न, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाम है जो बिल्कुल सेम है। अब ये तो नहीं हो सकता, बिकॉज देखो HARSH और यहाँ से जाएंगे तो HS, तो ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट एना, ये बनेगा, बिकॉज आप इसको कौन सी भी तरफ से पढ़ो ANNA ANNNA, तो सेम बनेगा। सेम है कनक के लिए KANAK, और इस तरफ से भी पढ़ोगे तो KANAK। तो ये दोनों क्या है सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जो है 3 नाम वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं जलज वाले नाम का। सो ये था आपका चैप्टर प्ले विद पैटर्न्स। इसमें मेनली जो है आपका यही रहेगा, नंबर का आपको पता होना चाहिए ओड एंड इवन नंबर कौन से हैं, देन ग्रोइंग पैटर्न कौन से होते हैं, रिपीटेड पैटर्न कौन से होते हैं। रिपीटेड पैटर्न मीन्स बार बार जब वो रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेड हो गए, एंड अगर वो पैटर्न बड़े हो रहे हैं यानी कि पहले छोटा हो रहा है देन बड़ा 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 इस तरह से चल रहा है, सो वो आपके ग्रोइंग पैटर्न्स होते हैं। नंबर पैटर्न्स में अगर नंबर आ गए तो नंबर पैटर्न्स हो गए, देन सीक्रेट मैसेजेस जो हमने ऑलरेडी किया, एंड देन ओड एंड इवन नंबर। ओड इवन नंबर्स क्या होंगे जिसके लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 है तो आपका इवन नंबर रहेगा। अगर लास्ट डिजिट यानी कि वंस प्लेस 1 3 5 7 9 है तो वो आपका ओड नंबर रहेगा। सो ये था आपका पूरा चैप्टर। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।